हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है जीव विज्ञान की शाखाएँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती हैं, याद ही नहीं होता। मतलब पूछता कुछ है तो हम आंसर कुछ और मार के आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरी थी कि ये चीज़ें याद करने का एक ट्रिक होना चाहिए। तो मतलब मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि किस तरह से ये चीज़ें याद हो सकती हैं, तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सो गाइज़, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है और उसमें मैंने ये सब लिख रखा है। तो नंबर फर्स्ट पे आप देख सकते हैं एपीकल्चर, और एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, नॉर्मली हम जीव विज्ञान की शाखाओं में यही चीज़ें पढ़ते हैं कि जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते क्या हैं। तो एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है ए मधु, यानी कि जैसे बुलाते हैं, या फिर आप हिंदी में बहुत सारे ऐसे पोयम देखे होंगे कि बुलाया जाता है इस तरह से करके कि ए मधु। तो आप यहाँ पे अगर इसको ए मधु से याद कर लेंगे, देखिए कुछ आपको 2-3 वर्ड्स में या फिर 2 वर्ड्स में, कहीं कहीं एक वर्ड में भी आपको आंसर याद करने मिल जाएगा। अब देखो, जैसे अगर आपने याद कर लिया ये वर्ड, ठीक है ना, ये आप देखते हो 2 वर्ड यहाँ पे दिख रहा है ए मधु। तो ए मधु जब आपने याद कर लिया तो आसानी से जैसे भी आपके एग्ज़ाम में आएगा सामने ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि जो एपी होता है वो मधुमक्खी के लिए ही यूज़ किया जाता है। आगे देख लेते हैं सेकंड। सो सेकंड पे है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। और इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। देखिए सेरी, सेरी से हम निकाल सकते हैं सॉरी रेशम। बहुत ही नॉर्मल चीज़ों का यूज़ किया गया है ताकि इसे आप जो है अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो ए मधु तो याद ही हो गया, जैसे बुलाते हैं ना ए मधु सुनना, तो वैसे ही ए मधु, वैसे ही यहाँ पे सॉरी रेशम। तो सॉरी रेशम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेरीकल्चर किससे बना हुआ है, रेशम से। यानी कि रेशम कीट पालन अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और ये इसका ट्रिक है सॉरी रेशम। आइए देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट हमारा है पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। मत्स्य पालन का अध्ययन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। इसे याद करने का ट्रिक क्या है, तो पीसी, देखिए पीसी कल्चर के लिए मैंने क्या लिखा है, मत्स्य मीन्स मछली, और इसका ट्रिक है पीसी मछली। तो आप जैसे बोल सकते हैं कि अरे पीसी हुई मछली, ठीक है ना, जिस मछली को आपने पीस दिया है एकदम अच्छे से उसे, तो उसे हम बोलेंगे पिसी मछली। तो बहुत ही आराम से आप याद कर सकते हैं, मछली कैसी हो तो पिसी हुई मछली होगी। ठीक है, तो पीसी कल्चर आप इसे याद कर लेना, मत्स्य पालन का अध्ययन जो होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो यहाँ से माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं कवकों का अध्ययन। ठीक है, तो कवक मीन्स जैसे इसका जो आपका अभिप्राय होता है वो जीवाणुओं से होता है। तो नॉर्मली माई मीन्स क्या होता है, मैं। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि इसे आप अगर लिखना चाहो तो ये बहुत अच्छे से याद भी जाता है। मैंने यहाँ बना दिया था माई कवक, ठीक है ना। फंगस होते हैं तो उनसे रिलेटेड है, तो जैसे ये हो गया माई कवक, तो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में देखो हम लोग करते हैं शैवालों का अध्ययन, और इसका ट्रिक मैंने बनाया था फेंको शैवाल, मतलब कि शैवाल को फेंक दो उठा के। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो फेंको शैवाल। तो फेंको शैवाल से आपको याद आ जाएगा तुरंत से, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा ये क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है। तो फाइकोलॉजी शैवाल के आप क्या हो जाएगा, फेंको शैवाल। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी देखो यहाँ पे होता है आपका पुष्पों का अध्ययन, यानी कि फूलों का अध्ययन। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाया है वो है आपका एन फ्लावर। ठीक है ना, जैसे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, चूँकि एफ़ आपका देखो कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए एन का यूज़ तो होगा नहीं, ए का यूज़ होगा। तो वैसे भी यहाँ पे एक ऑड लग रहा है, एन फ्लावर मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपका एंथोलॉजी से आपको बना सकते हो यहाँ पे एन फ्लावर। तो एन फ्लावर आप याद कर लेना बहुत आराम से। एन से सिर्फ आपका एंथोलॉजी है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार पढ़ना है, उसके बाद से फिर आपको ये हमेशा से याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है यहाँ देखो फलों का अध्ययन, यानी कि फ्रूट्स का अध्ययन हम जो करते हैं उसे कहते हैं पोमोलॉजी। और इसको याद करने की ट्रिक है पम फ्रूट। ठीक है ना, आप बोल सकते हो पम फ्रूट, तो बहुत ईजी तरीके से याद हो गया आपको ये पम फ्रूट। पम फ्रूट मीन्स होता है पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी को मतलब होता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा
ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो होता है पक्षियों का अध्ययन, यानी कि जो पक्षी होते हैं उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है आर बर्ड, ठीक है, आर बर्ड। और देखो मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख भी दिया है, और पे आ की मात्रा आ और रॉ। आर इतना बड़ा हिंदी में शब्द होता है, लेकिन इंग्लिश में उसे हम सिर्फ कैपिटल आर यानी कि आर लिखते हैं। तो आर्निथोलॉजी बोलते हैं ना, आर्निथोलॉजी। तो आर्निथोलॉजी में आर जो मैंने ले लिया वही आपका हो गया आर बर्ड। तो आर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा आता है इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन, ठीक है। मत्स्य पालन का अध्ययन और मछलियों का अध्ययन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पीसी मछली, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, पीसी मछली यानी कि पीसी कल्चर, ठीक है ना, वो क्या है आपका मत्स्य पालन का अध्ययन था, ठीक है। इक्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। तो ये ध्यान देना, एक थी फिश, ठीक है, एक मूवी के नाम पे रखा गया है इसे, एक थी फिश, मछलियों का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ से इसे आप याद कर लेना, इक्थियोलॉजी मीन्स होता है एक थी फिश। नेक्स्ट हमारा आता है एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश वर्ड में आप बोल सकते हो एंटो एंड कीटो, ठीक है। जैसे किसी का नाम आप बोल रहे हो एंटो एंड कीटो, बहुत अच्छी तरीके से ये भी याद हो जाएगा। एंटो एंड कीटो क्या होता है, एंटोमोलॉजी एंड क्या होगा कीट। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीटों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आती है बात डेंड्रोलॉजी की। तो डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और इसके लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो है डेंट्री, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो गया ये भी आपका। देखिए डेन से सिर्फ एक ही है डेंड्रोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी मीन्स होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और इसका ट्रिक हमने बनाया है डेंट्री। तो बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगी। जितने भी वर्ड्स हैं ना, जब इनको हम एक साथ कनेक्ट करके बोल रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे जो है एकदम माइंड में जो है फिक्स हो जा रही हैं। फिर जब भी आपको यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की दिखेगी तो तुरंत क्लिक करेगा कि हमने तो पढ़ा था डेंट्री होता है। तो डेंट्री मीन्स डेंड्रोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी क्या होता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आता है आपका ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी होता है सर्पों यानी कि स्नेक्स का अध्ययन, और इसके लिए जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है। जैसे आप बोलते हैं किसी काम के लिए ओफो ये क्या हो गया, तो वैसे ही आप यहाँ पे बोल सकते हो ओफो स्नेक, ठीक है। तो यहाँ का ट्रिक मैंने बनाया है ओफो स्नेक्स। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका ट्रिक्स याद हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सौरोलॉजी। सौरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन यानी कि लिजर्ड्स का अध्ययन, और इसके लिए जो ट्रिक मैंने बनाई है, देखिए एक मैंने आपको बताया था रेशम के लिए, तो वो था सेरिकल्चर, तो उसके लिए मैंने बताया था सॉरी रेशम। वैसे ही यहाँ पे है सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी यानी कि सौरो, ठीक है, सौरो मतलब दुख, तो जैसे सौरो है तो वहाँ से सौरफुल लिजर्ड, तो इसका ट्रिक हो गया सौरफुल लिजर्ड। तो अब आपको कुछ भी चेंज ही नहीं करना है, सेरी में और सौरो में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिकॉज सौरो आपका जो पूरा वर्ड ही मैंने उठा लिया है वहाँ से, सौरफुल लिजर्ड्स, ठीक है। आज का जो लास्ट इसमें देखो है वो है सिल्विकल्चर, और ये होता है काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। क्या होता है, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन होता है, और इसके लिए जो ट्रिक है वो है आपका सिल्वर कास्ट। तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी अभी तक। आप इसे एक दो बार और रिवाइज़ करोगे और पूरी तरह से आपके ये माइंड में सेट हो जाएगा। भूलने का कोई तरीका ही नहीं है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। इसको इतनी अच्छी तरीके से आप याद करना। मेरे भी माइंड में ये सब चीज़ें जब मैं बनाई तभी से है और अभी तक है, तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको माइंड में ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मैथ्स के वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत तरह के लेक्चर्स यहाँ पर हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।